बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर 6 अगस्त को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और शेख हसीना पर भारत के मौजूदा स्टैंड के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार के स्टैंड पर विपक्ष ने भी सहमति जताई है। बैठक में मौजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से तत्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा। राहुल ने यह भी जानना चाहा कि क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी हाथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा कि बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। यह भी बताया कि पाकिस्तान के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर फैली हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार गिरने के बाद हसीना भारत आ गई। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगी है। जब तक ब्रिटेन हसीना को शरण नहीं मिल जाती, तब तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। भारत सरकार ने सोमवार को उनकी सरकार के पतन के बाद अंतिम प्रवास की इजाजत दे दी है। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया है कि हम बांग्लादेश के हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने बताया है कि अभी बांग्लादेश में 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। हालांकि देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। सरकार ने बताया कि कुल 20,000 लोग फंसे हुए थे, इनमें से 8,000 छात्र वापस भारत आ गए हैं। बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है, जिस पर बवाल हो रहा है। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलाव के जरिए महिलाओं और पिछड़ों जिलों के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।